बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मदनी फार्म का ब्रोशर आपके सामने है, बछिया मीट। इसके लिए पहले हम बुकिंग लेंगे और तकरीबन 100 किलो की बुकिंग में से अगर हमारे पास 70 से 80 किलो की बुकिंग आ जाएगी, उसके बाद फिर हम जानवर ख़रीदेंगे और उसको इंशाल्लाह ज़बीहा करेंगे सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, और फिर साफ़ सुथरा गोश्त पैकिंग करके और आप लोगों को डिलीवर कर देंगे। जो आके लेना चाहे तो आके भी ले सकते हैं। फेडरल बे एरिया ब्लॉक 16 के अंदर हमारा स्टोर है। वीकली फ़िश क्लब के नाम से गूगल मैप्स के अंदर इसकी लोकेशन डली हुई है। गोश्त लेने में जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं हमारे जहन में कि पता नहीं जिसने ज़िबा किया वो मुसलमान भी था कि नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ी कि नहीं, प्रॉपर तरीके से ज़िबा किया कि नहीं। आमतौर पर हम कसाइयों को देखते हैं जानवर को जल्दी ठंडा करने के लिए नोक मार देते हैं। फिर ये कहीं प्रेशर वाला गोश्त तो नहीं है कि प्रेशर मार के पानी भरा हुआ है इसके अंदर, वो हम जब ला के पकाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इतना सारा लेकर आए थे, इतना सा रह गया। फिर गोश्त लेते वक्त जो है ना, वो कसाई से बहस मुबाहिसा होता है कि भाई आपने हड्डीदार डाल दी। उसूल ये है कि 1 पाव हड्डी हो 1 किलो के अंदर, वो ज़्यादा डाल देगा, या फिर जो है वो चर्बीदार डाल दी। आपने कहा यहाँ से काटो 2 किलो का टुकड़ा, उसने वहाँ से सिर्फ 1 किलो काटा, बाकी जगह जगह से चिंदी बोटी जमा कर दी। और फिर आपको नहीं पता कि जो सामने वैसे उसने रान टांगी हुई है बछिया की, और उसके अंदर जो है ना वो आपको निशानी भी नज़र आ रही है कि बछिया का गोश्त है, लेकिन वो शाम तक टंगी हुई है, ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि वो रखा हुआ जो गोश्त है औसर का गोश्त है, वो जो है ना वो काट काट के जो है ना वो दे रहा है कस्टमर्स को, या फिर पाड़े का गोश्त जो है ना मिक्स करके दे रहा है। तो बात यह है कि अपनी मतलब ये है कि सब तो बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ईमानदार भी होते हैं। लेकिन ये है कि गोश्त के मसाइल बहुत ज़्यादा है, और फिर सफाई सुथराई का ख्याल जो है ना वो हर कोई इतना नहीं रखता जितना होना चाहिए। गोश्त सारा दिन टंगा हुआ है धूप के अंदर, अब उसके अंदर ज़ाहिर बात है ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाता है अंदर से। तो इन मसाइल का हल इंशाल्लाह हम करेंगे। और पहले भी मैं 3-4 मरतबा इस तरह से जानवर काट के और सारा गोश्त है ना वो बेच चुका हूँ। लेकिन मुझे जो परेशानी होती है वो ये होती है कि अगर बुकिंग ना हो तो फिर आखिर में गोश्त बचने का चांस होता है, क्योंकि मेरा रेगुलर मीट का काम तो है नहीं। और दूसरी बात यह कि ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है बग़ैर हड्डी का गोश्त लेने की तरफ। तो बग़ैर हड्डी का तो सारा ख़त्म हो जाता है, हड्डी वाला जो है ना वो थोड़ा बच जाता है। फिर हड्डी वाले के अंदर भी जो है ना वो सीने का गोश्त बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, और तो वो भी मेरा बच जाता है। और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्राज़ हैं, एक्स्ट्राज़ में दिल है, कलेजी है, फेफड़ा है, तिल्ली है, गुर्दा है, और बट है, कल्ले का गोश्त है, दुम का गोश्त है, और पाए हैं, तो ये और ज़ुबान है। ये सब चीज़ें जो है ना वो आमतौर पे लोग ऑर्डर नहीं करते। अब ये इनकी वैल्यू होती है। इनको कसाई जब जानवर काटते हैं कमेले के अंदर तो वो इनको बेच देते हैं, उसके इनके स्पेसिफ़िक बायर होते हैं, उनकी अलग मार्केट्स होती हैं। तो आपने देखा होगा वो दिल की बोटी लगा के बैठे होते हैं ठेले के ऊपर, ना वो 10 रुपये की, 15 रुपये की, 20 रुपये की सीख दे रहे होते हैं। तो वो जाके जिस जगह से लेकर आते हैं वहाँ पे सिर्फ दिल और ये चीज़ें मिल रही होती हैं। बट वगैरह जो है वो अलग जगह मिल रही होती है, और कलेजी अलग जगह मिल रही होती है। आम कसाइयों के पास आम गोश्त की शॉप के ऊपर जो है ना ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ये इनकी अलग लाइन है पूरी। लेकिन हमारे लिए फ़ीज़िबल नहीं होता, जानवर को काटें भी, गोश्त को भी संभालें, फिर इसके लिए अलग से लेके जाके उसको बेचें, और खाल को लेके जाएं अलग से, और फिर तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान ये है कि हम ये सब चीज़ें हमारे कस्टमर ही हमसे ले लें। और उनको फिर इसके लिए कस्टमर को पाबंद करना पड़ेगा कि अगर आप गोश्त ले रहे हैं तो आपको ये भी चीज़ लेनी पड़ेगी, तब जाके ये विन विन है मेरे लिए भी आपके लिए भी, कि मुझे भी नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि मेरा फ्रीज़र में 1 महीने तक वो सारी चीज़ें पड़ी रहें फालतू, या तो मुझे ज़बरदस्ती उनको घर में इस्तेमाल करना पड़े, या ज़बरदस्ती का सदका करना पड़े। और तो मैंने इसमें ये रखा है कि 3 किलो, 6 किलो और 12 किलो के जो पैकेज बनाए, तो 3 किलो तो गोश्त होगा, उसमें साथ में आधा किलो एक्स्ट्राज होंगे। 6 किलो गोश्त के साथ 1 किलो एक्स्ट्राज होंगे, और 12 किलो गोश्त के साथ 2 किलो एक्स्ट्राज होंगे। और ये लेना लाजमी है। कोई चाहे कोई स्किप करना चाहे तो पेमेंट तो उसको करनी होगी, भले फिर वो छोड़ दे तो हम उसको कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे। और दूसरी बात यह कि हड्डी सिर्फ बगैर हड्डी का सिर्फ बोनलेस आप नहीं ले सकते। अगर आपको 2 किलो बोनलेस चाहिए तो 1 किलो हड्डी वाला भी लेना पड़ेगा।
और इंशाल्लाह इसके अंदर जो हड्डी होगी उसी प्रोपोर्शन से आपको मिलेगी जिस प्रोपोर्शन से अल्लाह ताला ने जानवर के अंदर हड्डी और गोश्त को रखा है। और वो हड्डी भी ज़रूरी है, उसका सूप भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ताकतवर होता है। तो सालन में लोग अलग से हड्डी बकरा हड्डी का गोश्त लेके अलग से हड्डी लेके डालते हैं उसके अंदर, तो ये आपको लेकिन उसी प्रोपोर्शन से मिलेगा। फिर ये है कि कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उनको सिर्फ बोंग का गोश्त मिल जाए, सारी की सारी बोंग लेके उनको निहारी की देख बनानी है, तो वो हमसे ऑर्डर ना करें। कुछ लोगों को सारा का सारा बोनलेस लेकर कोई बिरयानी बनानी है 10 किलो की, तो वो हमसे ऑर्डर ना करें। जो लोग घर में इस्तेमाल करते हैं और हर किस्म का गोश्त बनाते हैं कि किसी दिन जो ना पाए बना लिए, किसी दिन बोंग बना लिए, किसी दिन जो ना वो पुट का गोश्त बना लिया, किसी दिन जो ना वो सीने का गोश्त बना लिया, किसी दिन रान का बना लिया, किसी दिन दस्ती बना लिया, तो वो हमसे ऑर्डर करें। जिनको मिक्स सारा का सारा गोश्त जो ना वो उनके इस्तेमाल में आ सकता है। तो 2 किलो बगैर हड्डी का होगा, 1 किलो हड्डी वाला होगा, और उसके साथ आधा किलो एक्स्ट्राज होंगे। 6 किलो वाले में 4 किलो बगैर हड्डी का होगा, 2 किलो हड्डी वाला होगा, और उसके साथ 1 किलो एक्स्ट्राज होंगे। और 12 किलो वाले के अंदर 8 किलो हड्डी वाला बगैर हड्डी का होगा, 4 किलो हड्डी वाला होगा, और उसके साथ 2 किलो एक्स्ट्राज होंगे। और उन एक्स्ट्राज के अंदर ये सब चीज़ें जो मैंने गिनवा दी पहले ही। इंशाल्लाह गोश्त जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा किया जाएगा, जानवर को तरीके से ज़िबा किया जाएगा, उसको तकलीफ़ ना हो, और प्रॉपरली इसको ठंडा होने दिया जाएगा। उसके बाद फिर उसकी जो तमाम प्रोसेस होगा पूरा, उसके 4 पीस होंगे, उसके बाद फिर उसकी सब जो ना वो बोटी बनेगी, तो इंशाल्लाह केयरफुली बोटी बनाई जाएगी, सफाई सुथराई के साथ फिर उसकी पैकिंग की जाएगी। फिर आपके घर पे डिलीवरी भी की जाएगी, और अगर आप आके लेना चाहें तो आके भी ले सकेंगे। और उसके अंदर मेन चीज़ फिर ये है कि जो पैकिंग होगी उसके अंदर बहुत बैलेंस्ड पैकिंग होगी, कि एक तरफ सारा रान का गोश्त हमारे पास रखा होगा, एक तरफ सारा दस्ती का होगा, एक तरफ सारा सीने का होगा, एक तरफ बोंग होगी। तो उसमें से जो है ना वो अगर हमने 12 किलो बनाना है तो वो 3 किलो ये डाल दिया, 2 किलो ये डाल दिया, तो वो एक पूरा हिसाब किताब से होगा। 3 किलो वाले के अंदर भी पूरा हिसाब किताब से हर चीज़ बराबर बराबर होगी। मतलब जानवर के अंदर जो गोश्त है, जिस हिस्से का गोश्त जितना ज़्यादा है, तो आपके उस 3 किलो के पैकेट के अंदर भी उस हिस्से का गोश्त उतना ही उसी रेशो से होगा इंशाल्लाह। फिर ये जो चिकनाई है, जो खाने वाली जो ना वो चिकनाई है, इसको रवाज बोलते हैं, कसाई, तो वो भी इसके अंदर होगी। आप नहीं खाना चाहते फ़ैट तो आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं। आप हमें बोल सकते हैं कि भाई ये निकाल के रख लो, मेरे वज़न भले इसका कम हो जाए लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं है, तो वो हम रख देंगे अपने, जो आपको देंगे नहीं, लेकिन वो चार्ज फिर भी होगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द एनिमल है ना, उस जानवर का हिस्सा है। इस तरीके से हड्डी का मामला है, चिकनाई का मामला है, और गोश्त का मामला है। और कोई कहता है मुझे सिर्फ दस्ती का गोश्त चाहिए, तो वो हमसे ऑर्डर ना करें। और अब इसमें जो है ना वो ऑर्डर करने में जो फ़ायदे हैं वो देख लें आप। वो फ़ायदे आपको अगर चाहिए तो जो वो है लिमिट्स हैं, फिर उनको एक्सेप्ट करें। होगा बुकिंग पे 70 से 80 किलो की बुकिंग हो जाएगी, तो फिर हम जाके 2.5 मन का जानवर ले लेंगे। 2.5 मन मतलब 100 किलो। और तो उम्मीद है कि वो जब तक उसको ज़िबा करेंगे उस वक्त तक बाकी ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, वरना एटलीस्ट इतना गोश्त तो हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 50% सिर्फ जो ना सेल हो, 50% बच जाए, वो फिर जो ना 1 महीने तक हमको घर में इस्तेमाल करना पड़े, तो फिर वो उसमें ऐसे काम करने में फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ज़िबा करने के बाद और सारी जो ना वो कटिंग पैकिंग करने के बाद डिलीवरीज़ करना जब स्टार्ट करेंगे, तो ये लाजमी नहीं है कि हम एक दिन में सारी डिलीवरीज़ कर लें। अगर हमारी जो है ना एक दिन में 10 डिलीवरीज़ हो गई और बाकी 5 डिलीवरीज़ रह गई, या 20 या 10 और डिलीवरीज़ रह गई, तो फिर हम उसको फ्रीज़र में रख देंगे उसी गोश्त को। या तो आप अपना राइडर भेजेंगे तो हम आप उसको हवाले कर देंगे, या फिर जो है वो आप आके पिक कर लें, या फिर हम अगर डिलीवरी करवाएंगे तो हम उसको नेक्स्ट डे डिलीवरी कराएंगे। क्योंकि अगर 100 किलो गोश्त के 3-3 किलो के हिसाब से 30 ऑर्डर बन गए, तो वो एक दिन में डिलीवरी कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा वैसे प्रैक्टिकली होगा नहीं, क्योंकि 6 किलो वाले ऑर्डर भी होंगे, 12 किलो वाले भी ऑर्डर होंगे। तो एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि ऑन एवरेज 15 से 20 ऑर्डर्स होंगे एक जानवर के अंदर, लेकिन वो भी सारे के सारे एक दिन में डिलीवर कराना आसान नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जिन लोगों का ऑर्डर हो वो वीकली फ़िश क्लब की गूगल मैप्स की लोकेशन से अपने घर की लोकेशन पर एक राइड बुक करवा दें,
और फिर मुझे फ़ोन करके बता दें कि मेरा राइडर आ रहा है, तो मैं उनको उनका पैकेज दे दूँगा। पेमेंट तो वैसे भी एडवांस में होगी और ऑनलाइन होगी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह सबको डिलीवरीज़ टाइम पर मिल जाएंगी।